चलिए बच्चों, तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं मैप का सेकंड पार्ट। जो लास्ट लेक्चर था हमारा वो था मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ द डिफरेंट क्रॉप्स। क्रॉप्स में हम लोगों ने राइस, व्हीट, शुगरकेन, टी, कॉफी, जूट, कॉटन, इन सबको देखा था। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज चैप्टर जो है हमारा ज्योग्राफी का। उसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आयरन ओर्स माइंस की। आयरन ओर माइंस, इसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे कोल माइंस की। ये दो ऐसे हैं जिसमें मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है या बच्चे थोड़ा सा परेशान होते हैं, लेकिन परेशान मत होइए, लगभग चीजें आपको एक ही पोर्शन में मिल जाएंगी। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग आयरन ओर माइंस की। आयरन ओर माइंस में मयूरभंज, दुर्ग, बैलाडीला, बेलारी और कुद्रेमुख, ये है हमारे आयरन ओर माइंस, यानी जहां से हम लोग ओर को ऑब्टेन करते हैं, ये वो माइंस है। मयूरभंज, ये सारे के सारे जो आपको माइंस एरिया दिख रहे हैं वो आपको मिलेंगे लगभग इसी पार्ट में, इस ईस्टर्न पार्ट में। इस ईस्टर्न पार्ट को हम लोग अभी देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मयूरभंज। मयूरभंज कहां पड़ेगा? मयूरभंज आपका पड़ेगा वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में इधर अपर साइड पे आप हल्का सा टिक करिएगा, ये एरिया है आपका मयूरभंज। ये हो गया आपका मयूरभंज। ये है आपका कहां पे? वेस्ट बंगाल में। फिर आते हैं हम लोग सेकंड पे, दुर्ग। दुर्ग बस्तर फील्ड के बारे में आपने, बेल्ट के बारे में सुना होगा, ज्योग्राफी की बुक में भी है। दुर्ग पड़ेगा कहां? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में आप यहां पे आ जाइए, जहां पे मध्य प्रदेश का बाउंड्री यहां पे मिल रही है, इसके ठीक सामने बीच में यहां दिखा दीजिए, यह है आपका दुर्ग। ये हो गया दुर्ग। दुर्ग के बाद आते हैं हम लोग बैलाडीला। तो बैलाडीला के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात मैं बता दूं कि बैलाडीला, ये जो आयरन माइन है, इसका नाम क्यों पड़ा है? जैसे हिंदी में लोग बोलते हैं बैल, तो ये जो माइन है इसका जो शेप आता है वो बैल के ऊपर जो हैम्प होता है, जैसे बैल है, बैल के ऊपर जो हैम्प होता है उस तरीके का दिखाई देता है, इसीलिए इसको बैलाडीला कहा जाता है। तो बैलाडीला जो है वो भी आपका छत्तीसगढ़ में ही दुर्ग के नीचे पड़ेगा, यहां पे बैलाडीला। बैलाडीला ये याद करने के लिए थोड़ा सा सही होता है कि बैल की तरह जिसका डील हो, डील मतलब जो ऊपर हम्प होता है उसकी तरह दिखाई देता है, इसलिए इसको बैलाडीला कहा जाता है। ये भी आपका छत्तीसगढ़ में। फिर आते हैं देन आफ्टर बेलारी। बेलारी कहां पड़ेगा? बेलारी हमारा पड़ता है कर्नाटका में। कर्नाटका में ये जो पोर्शन है ये बेलारी का पोर्शन है। ये है हमारा बेलारी। ये भी हमारा है आयरन माइन है। कहां का? साउथ का। मैंने कहा था मैक्सिमम यही मिल जाएंगे आपको, दो केवल यहां पे आ रहे हैं। एक आ रहा है बेलारी और नीचे यहां पे आएगा कुद्रेमुख। कुद्रेमुख इसका नाम क्यों पड़ा है? जैसे बैलाडीला नाम पड़ा था वैसे इसका नाम कुद्रेमुख इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि इस माइन को जब ध्यान से देखा जाता है तो जो शेप निकल के सामने आता है वो हॉर्स के फेस की तरह आता है, घोड़े के मुंह की तरह, इसीलिए इसको कुद्रेमुख कहा जाता है, वहां की लैंग्वेज में कहा जाता है इसको। तो ये आपका हो जाएगा बेलारी, और बेलारी के नीचे जब यहां पे आएंगे तो ये हो जाएगा आपका कुद्रेमुख। यानी मयूरभंज जो है ये है वेस्ट बंगाल में। दुर्ग जो है, दुर्ग है हमारा छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़। बैलाडीला, बैलाडीला भी छत्तीसगढ़ में ही पड़ता है। उसके बाद लास्ट के जो दो बस्ते हैं, एक है बेलारी और दूसरा है कुद्रेमुख, यानी बीके। ये जो बीके है ये हमारा पड़ता है कर्नाटका में। ये जो एरिया है आपका बेलारी का है, आप यहां लगा देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी के जस्ट नीचे आएगा सदर्न पार्ट में, यहां पे आप कुद्रेमुख लगा दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां पे भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ये है हमारे आयरन और माइंस। आई होप थोड़ा क्लियर हुआ होगा आप लोग को इसके बारे में। एक दो बार घर पे प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये नंबर कहीं नहीं जाएंगे अगर ये आपके मैप में आ गया तो। और आना है कुछ ना कुछ इसी में से जो हम लोग यहाँ पे आज कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि यही सिलेबस है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है हमारे मैप में। तो ये थे हमारे आयरन ओर। आयरन ओर के बाद हम लोग बात करते हैं अब कोल माइंस की। कोल माइंस जहां से हमें कोल्स मिलते हैं। तो जो कोल्स बेटा हम लोग को मिल रहे हैं उसकी यहाँ पे हमें तीन फील्ड बताई गई है, तीन एरियाज बताए गए हैं। सबसे पहले बात आती है बोकारो की, फिर आएगी तलचर की, फिर आएगी नेवली की। बोकारो, बोकारो, जमशेदपुर, झारिया, ये सब माइंस आप लोगों ने पढ़ी होंगी ज्योग्राफी की बुक में। तो बोकारो की बात करेंगे। बोकारो पड़ता है कहां पे?
बिहार से कटे हुए पोर्शन झारखंड में, ये जो एरिया है ये आपका है बोकारो। ये जो एरिया है ये बोकारो का एरिया है। बोकारो लिखना, इसको डी मत बना देना, नटाकारो हो जाएगा। ये है बोकारो। बोकारो बोकारो के बाद बात आती है तलचर की। तलचर कहां पड़ता है? तलचर पड़ता है उड़ीसा में। उड़ीसा का ये जो पोर्शन है यहां पे हम लोग आ जाएंगे, ये है तलचर। तलचर है हमारा सेकंड कोल माइंस, ठीक। साथ ही साथ एक छूट गया स्टार्टिंग का, रानीगंज। रानीगंज भी हमारा पड़ता है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में जहां पे अभी हम लोगों ने इससे पहले मयूरभंज किया था, उसी लोकेशन पे आप लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो एरिया होगा वेस्ट बंगाल वाला, ये है हमारा रानीगंज। रानीगंज एक फिल्म भी आई थी, मिशन रानीगंज, आपने देखा होगा अक्षय कुमार की, जिसमें माइंस में लोग फंस जाते हैं, सरदार का उनका कैरेक्टर होता है। ये वही रानीगंज एरिया है। यहाँ पे बहुत हाई रेस्क्यू किया गया था, लगभग सबको बचा लिया गया था। तो रानीगंज पड़ेगा आपका वेस्ट बंगाल में। बोकारो झारखंड में पड़ेगा। ये जो एरिया है ये झारखंड का एरिया, बिहार के जस्ट नीचे आ जाइए, झारखंड कट के बना है। उसके बाद तलचर आप आ जाइए उड़ीसा में। फिर एक बसता है नेवली। जो नेवली है ये एकदम साउथ में आ जाइए। साउथ में कहां पे? तमिलनाडु। तमिलनाडु पे आप आ जाइए, तो यहां पे आपको मिलेगा एरिया, ये है हमारा नेवली का एरिया। ये है नेवली का एरिया। आप लोग को जो मैप मिलेगा एग्जाम में, वो आपके क्वेश्चन पेपर में ही लगा होगा लास्ट में अटैच। आपको उसी मैप को निकाल के उसमें जो चीजें पूछी गई उसको मार्क करके और अपने आंसर बुक में अटैच कर देना है। मैप साइज में छोटा होगा, इसीलिए अगर आप इस एरिया के आसपास भी कहीं लगा दे रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एकदम कॉर्नर पे यहां या फिर यहां या फिर यहां ऐसी जगह पॉइंट नहीं करेंगे। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये जो एरिया है आपका, ये हो जाएगा नेवली। ये है हमारे कोल माइंस। मैं फिर से बता दे रहा हूं, रानीगंज, रानीगंज हमारा पड़ेगा वेस्ट बंगाल। बोकारो, बोकारो हमारा पड़ेगा झारखंड। तलचर, तलचर हमारा पड़ेगा उड़ीसा। और लास्ट में है नेवली, नेवली हमारा पड़ता है तमिलनाडु। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस में दो आ रहे हैं, आयरन और माइंस। अभी इस हमारे स्लाइड में आयरन और माइंस एंड सेकंड कोल माइंस। और का मतलब होता है अयस्क रूप, जो कच्चे रूप में मिलते हैं, यानी इनके छोटे छोटे कण मिलते हैं, इनको फिर ब्लास्ट फर्नेसेस में पिघला के फिर नया स्ट्रक्चर दिया जाता है। तो आयरन और माइंस मयूरभंज वेस्ट बंगाल, दुर्ग छत्तीसगढ़, बेलाडीला छत्तीसगढ़, बेलारी और कुद्रेमुख, ये दोनों जो हैं बीके, ये आपको मिलेंगे कर्नाटका में। आयरन हो गया। और जो सामने आपको दिख रहा है येलो कलर में, ये कोल माइंस है। रानीगंज एंड मयूरभंज सेम आ जाएगा। ऐसी चीजों को थोड़ा करिएगा ताकि आराम से समझ में आ जाए। बोकारो, बोकारो आपका यही झारखंड की बेल्ट में पड़ेगा। तलचर, तलचर पड़ेगा उड़ीसा में। एंड देन नेवली जो है वो हमारा आ जाएगा तमिलनाडु में। तो ये था आयरन और कोल माइंस के बारे में। अब इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं ऑयल फील्ड्स। ऑयल फील्ड्स, एक चीज आपको बता दें, ये जो दिग्बोई का आपने नाम सुना है, ये सबसे पुरानी ऑयल फील्ड है इंडिया की। सबसे पुरानी ऑयल फील्ड है इंडिया की, ठीक। और ये हमें मिलती कहां पे है? असम में। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अगर इसको मैं लाइन से सेट करके आपको थोड़ा बताने की कोशिश करूं, अगर आप समझ जाएं तो आधा तो वैसे सॉल्व हो जाएगा हम लोगों का। आइए देखें क्या। दिग्बोई एंड नहरकटिया, ये दोनों ही कहां पड़ती हैं? असम में पड़ती हैं। मुंबई हाई एंड बेसिन्स, मुंबई हाई इसका मतलब मुंबई यानी महाराष्ट्र। कलोल एंड अंकलेश्वर, ये दोनों कहां पड़ेंगी? गुजरात में पड़ेंगी। एक बार ध्यान से देख लीजिए, अगर ऑयल फील्ड के बारे में आता है तो टोटल 6 फील्ड्स हैं, फील्ड प्लेसेस हैं। और ये स्टार्टिंग के जो दो हैं दिग्बोई एंड नहरकटिया, ये पड़ेगी हमारे असम में। ये जो एरिया है ऊपर वाला, ये दिग्बोई का, इसके जस्ट नीचे दिखा दीजिएगा आप लोग नहरकटिया। यानी पहला वाला हो जाएगा दिग्बोई, ये क्या हो रहा है पेन को, दिग्बोई, एंड सेकंड नहरकटिया। दो फील्ड एक स्टेट।
देन आफ्टर 3 and 4 मुंबई हाई एंड बेसिन्स। मुंबई हाई बेसिन्स में क्या आप देखिए नाम आ गया मुंबई। तो मुंबई का मतलब ये नहीं कि शहर के अंदर ही कर देंगे इसको। ये है कहां पे, ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये हमारा मुंबई का पार्ट है, यानी महाराष्ट्र का, सॉरी ये महाराष्ट्र का। यहां कॉर्नर पे कोस्टल है हमारा ये सिटी, इसीलिए यहां पे मुंबई। जब हमें इसे शो करना होगा तो हम लोग यहां से आएंगे थोड़ा सा इस ब्लू पार्ट की तरफ, यानी समुद्र की तरफ। ये जो एरिया है ये है हमारा मुंबई हाई, मुंबई हाई। और मुंबई हाई के जस्ट ऊपर हल्का सा साइड में यहां पे आ जाएंगे, ये है बेसिन्स, ये है हमारा बेसिन्स। यानी मुंबई हाई कोस्टल एरिया में समुद्र पे किनारे इस तरफ, और इसके हल्का सा ऊपर साइड में बेसिन्स आ जाए। यानी महाराष्ट्र में हो गए हमारे दो, एक मुंबई हाई और एक बेसिन्स। मुंबई हाई नीचे, बेसिन्स उसके हल्का सा ऊपर, मगर दोनों ही कहां पे, कोस्टल एरिया। मतलब आप समुद्र में ही दिखाएंगे इसको, यहां पे अंदर की तरफ नहीं दिखाएंगे, लैंड एरिया में नहीं दिखाएंगे, अंदर की तरफ दिखाएंगे, मतलब समुद्र की तरफ दिखाएंगे इसको। फिर आते हैं कलोल और अंकलेश्वर पे। कलोल और अंकलेश्वर जैसे बताया हमने भी गुजरात में। तो जैसे ही ये गुजरात का पोर्शन नीचे की तरफ मुड़ता है, हल्का सा आप इधर जाइए छत्तीसगढ़ की तरफ, यहां पे आइए तो यहां पे मिल जाएगा आपको ये कलोल, और कलोल के बाद अंकलेश्वर, जहां पे टर्न हो रहा है इसी के जस्ट किनारे यहां पे आ जाइए, ये है अंकलेश्वर। ये हो जाएगा कलोल और ये वाला हो जाएगा अंकलेश्वर। ये है हमारी ऑयल फील्ड्स। टोटल 6 ऑयल फील्ड्स हैं। 6 ऑयल फील्ड्स को हम लोग 3 स्टेट में डिवाइड करेंगे। कौन कौन से स्टेट, सबसे पहले इसको देखेंगे असम में, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाद फिर हम लोग आएंगे गुजरात में। असम में आपके हो जाएंगे 2, कौन, एक हो जाएगा डीएन, डीएन मतलब एक का नाम हो जाएगा दिग्बोई, दूसरे का नहरकटिया। दूसरा आ जाएंगे हम लोग एमबी या बीएम, आप लोग जैसे भी समझना चाहे समझ लीजिए, सॉरी महाराष्ट्र में एमबी, और लास्ट में है गुजरात। तो गुजरात की हम लोग बात करेंगे तो गुजरात में है कलोल और अंकलेश्वर। के ए कर लीजिए या फिर आप एक एक करके समझ लीजिए, दोनों जैसे आपको समझ में आए, खुद से इंप्रोवाइज करके इसको चला करिए। यानी ऑयल फील्ड हमारी 3 स्टेट्स में हो जाती है, एक एकदम ईस्टर्न पार्ट और 2 आपको यही वेस्टर्न पार्ट में मिल जाएगी। ठीक है, यानी ये एक गुजरात का एरिया, इधर ये मुंबई का एरिया और ये असम का एरिया। ये हो गए हमारे ऑयल फील्ड्स 3 स्टेट्स में। चलिए अब इसके बाद फिर आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड है हमारी पावर प्लांट्स की। पावर प्लांट जो हमारे यहां है, एक पावर प्लांट आपने सुना होगा, ज्योग्राफी की आपके बुक में भी इसमें दिया गया है, थर्मल पावर प्लांट्स, एंड सेकंड वन इज न्यूक्लियर पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट जहां पे कोल का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट जहां पे न्यूक्लियर का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट की जाती है। न्यूक्लियर हम लोग जिन जिन कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया का भी नाम आया रिसेंटली, जब हमारे प्रधानमंत्री 2014 में बने थे, तब उसके बाद एग्रीमेंट हुआ था एक ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो उस पर एक साइनिंग की जाती है। साइन ये होता है कि आप इस न्यूक्लियर का यूज किसी भी मिलिट्री पर्पस के लिए नहीं करेंगे, वेपन्स बनाने के लिए नहीं करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल जो न्यूक्लियर है हमारे पास यानी न्यूक्लियर से बनाया जाता है, यूरेनियम लिया गया। एक है थर्मल और दूसरा है न्यूक्लियर। सबसे पहले बात करते हैं थर्मल की। थर्मल पावर प्लांट्स में 3 पावर प्लांट्स आते हैं और ये तीनों ही पावर प्लांट्स हमारे अलग अलग स्टेट्स में। फर्स्ट वन इज नमरूप। नमरूप कहां पड़ता है, एनी आइडिया? असम। सिगरौली कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश। रामागुंडम नहीं, तेलंगाना। तेलंगाना, असम। फिर से जहां पे हम लोगों ने डिगबोई को किया था, बिल्कुल वहीं पे आप आ जाइए, ये है हमारा नमरूप। सबसे पहला, ये पहला वाला हो गया नमरूप। दूसरा आते हैं सिंगरौली, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश तो इतना बड़ा है,
अब मध्य प्रदेश में हम लोग कहाँ जाएं? आप मध्य प्रदेश में देखिए, जो हल्का सा पार्ट यहाँ पे मध्य प्रदेश का थोड़ा सा दिखता है, हल्का सा नीचे की तरफ टेरिटरी आती है, उसी के थोड़ा बगल में आके यहाँ पे आप दिखा दीजिए, ये एरिया हो जाएगा सिंगरौली का, ये है सिंगरौली। फिर हम लोग आएंगे रामागुंडम, तेलंगाना। ये एरिया आपका तेलंगाना है, यहाँ पे आप आ जाइए बीच में, ये है रामागुंडम, ये है हमारा थर्मल पावर प्लांट। ये 3 थर्मल पावर प्लांट है जहां पे कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। फर्स्ट वन इज नमरूप, नमरूप इज इन असम। सेकंड इज सिंगरौली, सिंगरौली इन मध्य प्रदेश। फिर रामागुंडम, रामागुंडम कहां पे है? तेलंगाना पे। ये हमारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं, थर्मल पावर प्लांट्स। थर्मल पावर प्लांट्स के बाद आते हैं हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट पे। न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक क्वेश्चन ऐसा है जो अपने ही स्टेट की बात करता है, कौन सा है? नरोरा। नरोरा कहां पे है? यूपी तो बहुत बड़ा है भाई, कहां दिखाएंगे? चलिए अभी हम लोग देखते हैं कहां दिखाया जाए। ककरपारा कहां पड़ेगा? एनी आइडिया? चलिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट में फर्स्ट वन इज नरोरा, सेकंड वन इज ककरपारा, थर्ड वन इज तारापुर और फोर्थ वन इज कलपक्कम। नरोरा यूपी में पड़ता है, ककरपारा गुजरात में पड़ता है, तारापुर महाराष्ट्र में पड़ता है, कलपक्कम तमिलनाडु में पड़ता है। अब इसकी लोकेशन कहां पे है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जब आप थोड़ा सा जाएंगे वेस्टर्न साइड में, तो वेस्टर्न साइड में ये जो हल्का सा मध्य प्रदेश का एरिया, टेरिटरी जो उत्तर प्रदेश को हल्का सा ऊपर खिसका रही है, जहां पे ये बना है, इसी के हल्का सा यहां पे आ जाइए, यहां दिखा दीजिए आप, ये है नरोरा। अब एकदम एक्यूरेट तो भाई सेंटीमीटर में आप जानते हैं कि स्केल में इसको नापा नहीं जा सकता, ठीक है? तो आप इस जगह इसको लोकेट कर देंगे, ये 100% सही हो जाएगा। नरोरा इज इन यूपी। सेकंड वन इज ककरपारा। ककरपारा कहां पड़ता है? गुजरात में। इस एरिया पे आप आ जाएंगे, यहां पे आपको मिल जाएगा ककरपारा, ये हो जाएगा हमारा ककरपारा। फिर हम लोग आते हैं तारापुर। तारापुर जो नाम है बेटा, थोड़ा सा महाराष्ट्र की लैंग्वेज दिखाई देती है इसमें। तारा नाम बहुत ही वहां का नॉर्मल कॉमन नेम है, तो ये कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। यहां पे आप आ जाइए, तो यहां पे हमें मिल जाएगा तारापुर। तारापुर के बाद ककरपारा। ककरपारा पड़ता है तमिलनाडु में। फिर वापस आएंगे हम लोग तमिलनाडु, चेन्नई के नीचे का एरिया जो है, यहां पे आ जाइए, यहां पे आप दिखा दीजिए, हो जाएगा हमारा चौथा वाला, वो हो जाएगा कलपक्कम। नाम से मालूम पड़ रहा है साउथ का है। तारापुर नाम से मालूम पड़ रहा है महाराष्ट्र का है, ठीक है? नरोरा, नरोरा मतलब नॉर्थ, आप लोग समझ लीजिएगा। नॉर्थ में कहां पड़ेगा? यूपी में, ठीक है? ये आया भी था आई थिंक लास्ट से लास्ट वाले इसमें एग्जाम में जी। उसके बाद ककरपारा आपका गुजरात में पड़ता है, याद रखिएगा इसको इस तरीके से। फिर हम लोग आएंगे मेजर सी पोर्ट्स पे। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये जो चैप्टर है हमारा, वो है लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इस चैप्टर में से आपके केवल मैप वर्क ही आएंगे, इस चैप्टर में से थ्योरी को टच नहीं किया जाएगा। जब थ्योरी को नहीं टच किया जाएगा, इसका मतलब जो मेजर सीपोर्ट्स हैं, इसके साथ साथ जो एयरपोर्ट हैं एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, इसमें से एक क्वेश्चन आपका मैप में आना ही आना है। जब थ्योरी नहीं आएगी, इसका मतलब इसमें से क्वेश्चन आएगा। तो इस चीज को दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए और एक क्वेश्चन फाइनल कर लीजिए। 2 क्वेश्चन आपके यानी 2 मार्क्स जो हैं वो हिस्ट्री में से हो गए, और एक कंफर्म इनमें से कोई एक हो जाएगा, तो 3 नंबर तो आपके वैसे क्लियर हो गए 5 में से। बाकी 2 बीच में हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले मेजर सी पोर्ट्स। मेजर सी पोर्ट में सबसे पहली बात आती है कांडला की। कांडला कहां पे है?
जितने भी सी पोर्ट से बेटा कहां पड़ेंगे? सब कोस्टल एरियाज में। तो भूल के भी हमको मैप के अंदर नहीं जाना है। हमारा कोस्टल एरिया गुजरात से शुरू होता है और गुजरात से शुरू होते होते नीचे साउथ में, फिर यहां पे आते आते वेस्टर्न पार्ट, सॉरी ईस्टर्न पार्ट में हम लोग बंगाल तक आ जाते हैं। और हम लोग यहीं से शुरू करेंगे, कांडला गुजरात से शुरू करके हम लोग धीरे 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 करते करते कहां पहुंच जाएंगे? हल्दिया। हल्दिया कहां है? वेस्ट बंगाल में। कहां पे? वेस्ट बंगाल में। इनलैंड वाटरवे नंबर 1 विच इज फ्रॉम प्रयागराज इलाहाबाद टू हल्दिया, गंगा रिवर पे बना हुआ था। इसको नदियों को जोड़ के इनलैंड वाटरवे बनाया गया था, इनलैंड वाटरवे नंबर 1। तो फिलहाल कांडला, ये जो आप देख रहे हैं गल्फ ऑफ कच्छ, इसके जस्ट ऊपर यहां दिखाइए, दिस इज कांडला। सेकंड मुंबई, महाराष्ट्र पे आ जाइए। जैसे यहां पे महाराष्ट्र का एरिया शुरू होता है एकदम कोस्टल एरिया पे आइए, ये है मुंबई। देन मरमा गांव, ये है गोवा में। कैसे याद रखेंगे? गांव से गोवा, ठीक है। ए को पीछे खिसका के ओ को आगे ले आओ, गोवा हो जाएगा वो। तो ये जो हल्का सा आप देख रहे हैं बीच में एरिया, यही गोवा है। इसी के कोस्टल एरिया में आ जाइए, ये हो जाएगा मरमा गांव। इन शॉर्ट लिख दे रहा हूं मैं इसको। फिर आते हैं न्यू मैंगलोर। न्यू मैंगलोर के बारे में आपने सुना था कि कर्नाटका के जो माइंस है, आयरन माइंस, उसको स्लरी फॉर्म में कन्वर्ट करके यहां से एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। ये वही पोर्ट है न्यू मैंगलोर, ठीक है। ये पड़ता है कहां पे? कर्नाटका में। ये है हमारा न्यू मैंगलोर। फिर हम लोग आते हैं कोच्चि। कोच्चि कहां पड़ेगा? कोच्चि का पहला लेटर क्या है? के, और सबसे लास्ट में क्या पड़ेगा इधर? केरला। तो यहां पे आ जाइए कोच्चि। कोच्चि कहां है? केरला में, ठीक है। और उसके साथ में कौन है? तूतीकोरिन, ठीक उसी के सामने, बिल्कुल यहां पे है हमारा केरला। केरला का पोर्ट का नाम हो गया कोच्चि। इसी के ठीक सामने यहां पे आ जाइए तूतीकोरिन। तूतीकोरिन कहां पड़ेगा? टी से टूटी, टी से तमिल, ठीक है। कैसे कोच्चि, कैसे केरला। न्यू मरमा गांव, यस। स्लरी, स्लरी जो फॉर्म है पूरा 100% एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। पाइपलाइंस के थ्रू उसको पिघला के बाहर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है आयरन्स को। याद है आप लोगों को? यस, हाँ, कुद्रेमुख माइन से। वेरी गुड। आगे आते हैं हम लोग चेन्नई। चेन्नई तो भाई जान रहे, तमिलनाडु की जो राजधानी है, यहीं पे आप आ जाइए। यह है हमारा चेन्नई, ये भी एक पोर्ट है, ठीक है। फिर आते हैं विशाखापट्टनम। कहां पड़ता है? आंध्र प्रदेश। जैसे ही तमिलनाडु के ऊपर आएंगे, ये जो पतला सा एरिया ऊपर तक जा रहा है, ये सब आंध्र प्रदेश का एरिया है, यहां तक पहले मिला के। ये बीच में जो बना है नया, ये तेलंगाना है, ठीक है। जब ये नहीं था तो ये पूरा आंध्र प्रदेश था। तो विशाखापट्टनम, ये जो नैरो एरिया बन जाता है, इस नैरो एरिया के यहां पे हल्का सा पहले इधर आ जाइए कोस्टल एरिया में, यह है विशाखापट्टनम। फिर आते हैं हम लोग पारादीप। पारादीप इसके बाद कौन सा स्टेट है? आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा स्टेट ऊपर आएगा? आंध्र कोस्टल एरिया में, जहां पे तलचर है, जहां पे हीराकुंड है, उड़ीसा। कहां पे आएंगे? उड़ीसा। तो यही कॉर्नर पे दिखाइए, वेस्ट बंगाल के बाउंड्री से थोड़ा सा अंदर उड़ीसा में ये एरिया हो जाएगा हमारा पारादीप। इसके बाद लास्ट क्या बचा? हल्दिया। मैंने आपको बताया इनलैंड वाटरवे नंबर 1, प्रयागराज टू हल्दिया। हल्दिया पोर्ट का नाम है वेस्ट बंगाल में ही, ठीक है। तो यहां पे आप आएंगे वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का ये जो एरिया है, ये कोलकाता पड़ता है। यहीं पे आप दिखा दीजिए, ये आपका हो गया हल्दिया, ये पोर्ट का नाम है, ठीक है। मैंने कहा था आपसे शुरू कहां से करेंगे हम लोग? गुजरात से। और गुजरात से नीचे पूरा घूम के हम लोग कहां जाएंगे? वेस्ट बंगाल। और आप देखें तो गुजरात और यहां वेस्ट बंगाल, देखिए एकदम हम लोग पूरा पैरेलल जा रहे हैं। इसी के नीचे हमारे पूरे आ जाते हैं पोर्ट्स, इसी के सारे पोर्ट्स हमारे आ जाते हैं, ठीक है। कांडला गुजरात, मुंबई हाई मुंबई, मरमा गांव गोवा, न्यू मैंगलोर
कर्नाटका, कोच्चि, कोच्चि से कैसे केरला, तुतिकोरिन से तमिलनाडु, ये तमिलनाडु में है। चेन्नई, इट इज ऑल्सो इन तमिलनाडु। विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। पारादीप, उड़ीसा। हल्दिया, वेस्ट बंगाल। हम लोगों ने शुरुआत की वेस्टर्न पार्ट से, वेस्टर्न पार्ट से धीरे धीरे गए साउथ में, साउथ से ऊपर आते आते कहां आ गए, ईस्टर्न पार्ट में हल्दिया में। हल्दिया कहां पड़ता है, वेस्ट बंगाल में, जस्ट कोलकाता जहां पे उसी के बगल में पोर्ट है। कभी आप लोग जाइए हावड़ा ब्रिज देखिए तो आपको वहां से मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, तो कांडला गल्फ ऑफ कच्छ के ऊपर वाला पार्ट, मुंबई हाई ठीक मुंबई पे दिखा दीजिएगा। पोर्ट पे आपने देखा होगा ताज होटल, बहुत बार आपने देखा होगा टीवी पे, बस वहीं पे है ये, उसी के नीचे आइए। गोवा हल्का सा छोटा सा स्टेट है हमारे यहाँ पे, मरमा गांव, गांव से गोवा पलट दीजिए। उसी के नीचे न्यू मैंगलोर, ये पड़ता है कर्नाटका में, जहां पे कुद्रेमुख माइन से आयरन स्लरी रूप में 100% एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद और नीचे आइए तो केरला से कोच्चि, कोच्चि आ जाएगा। उसी के जस्ट सामने तमिलनाडु में, तमिलनाडु का टी, और यहां से तूतीकोरिन। और एक भाई ये सदर्न पार्ट है तो चेन्नई जो है कैपिटल, तो यहां पे पोर्ट होना जरूरी है। ठीक है, उसके ऊपर आइए विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम पड़ेगा आंध्र प्रदेश में। पारादीप उड़ीसा में, और उसी के जस्ट बगल में जैसे एंट्री करेंगे पहुंच जाएंगे वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल में मैप के थ्रू अगर जाएं हम लोग इस यहां से, तुरंत हम लोग हल्दिया पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे हल्दिया पे आप लोग दिखा देंगे। पोर्ट्स दिखाने कहां पे हैं, ये पोर्ट्स हमको दिखाने बेटा एकदम कोस्टल एरियाज पे, अंदर मत दिखाइएगा। जैसे ये है विशाखापट्टनम, इसको यहां मत दिखा दीजिएगा। न्यू मैंगलोर, इसको यहां मत दिखा दीजिएगा, है ना, बर्मा गांव। मुंबई हाई, इसको यहां मत दिखा दीजिएगा, यहां नहीं होगा भाई। यहां पोर्ट का मतलब यहां जहाज कैसे आएगी तब, है ना। तो सी पोर्ट का मतलब क्या है, सी के किनारे, ये सब किनारे पे है, देख लीजिए। मैं इसलिए बता रहा हूं, कभी कभी बच्चे नहीं समझते हैं तो गलती कर देते हैं, लेकिन कम से कम इतना तो दिमाग में रखना चाहिए ना, सी पोर्ट्स यानी समुद्र का किनारा होगा। तो ये हमारे हो गए सी पोर्ट्स। समझ में आई बात। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में मैं एक चीज आपको बताता हूं तो आप लोग ऐसे समझ जाएंगे इसको। जितने भी एयरपोर्ट्स हमारे सिलेबस में हैं वो सारे के सारे एयरपोर्ट्स किसी पर्सनालिटी से रिलेटेड हैं। बस आपको यह दिमाग में रखना है कि ये पर्सनालिटी कहां से बिलोंग करती है। ठीक है, आइए सबसे पहले बात किसकी करेंगे, अमृतसर में राजा संसी श्री गुरु रामदास जी, मगर राजा संसी के नाम से आता है एयरपोर्ट। ये कहां पे है, अमृतसर में। दूसरा दिल्ली, ये हमारे देश की फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर, तो इनके नाम पे भाई बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो पहला हो जाएगा अमृतसर, दूसरा लेडी प्राइम मिनिस्टर के नाम पे, तो कहां बनेगा, दिल्ली में बनेगा भाई, राजधानी में। ठीक है, शिवाजी, इस समय एक नई फिल्म आई है छावा, ठीक है, उसमें उनके लड़के का रोल प्ले कर रहे हैं विक्की कौशल, जानते हैं। तो शिवाजी कहां से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र से। तो यानी ये कहां हो जाएगा, मुंबई में, क्योंकि वहां की कैपिटल है ये। तो छत्रपति शिवाजी महाराज कहां है, ये मुंबई में है। फिर चेन्नई, मीनमबक्कम। ठीक है, अगर नेम से भी मान लीजिए आ जाता है कि मीनमबक्कम एयरपोर्ट को लोकेट करिए इन केस, तो समझ जाइएगा मीनमबक्कम मतलब साउथ का कोई नाम है ना। तो ये हो जाएगा हमारा चेन्नई में, कैपिटल में। कोलकाता, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहां के थे, कोलकाता के थे, इसीलिए ये कोलकाता में। और हैदराबाद में है राजीव गांधी जी। अब राजीव गांधी जी के हैदराबाद से क्या रिलेशन, बाकी सबका तो रिलेशन हो गया, तो कोई बात नहीं, बता रहा हूं, सुनिए ध्यान से। राजीव गांधी जी का जब असैसिनेशन हुआ था तो हैदराबाद में हुआ था, रैली के लिए जा रहे थे, आपने सुना होगा, लिट्टे ग्रुप ने उनके ऊपर ह्यूमन बॉम्ब से अटैक किया था, वहीं पे उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, इसीलिए वहां पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जिसका नाम दिया गया राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब इसको मैप में लोकेट हमें करना है तो बस हमें यह देखना है कि इन सब स्टेट्स के ये मेन शहर कहां है। अमृतसर हम लोग पहले जान चुके हैं, पंजाब ये वाला पोर्शन हो जाएगा हमारा अमृतसर, राजा संसी। सेकंड दिल्ली,
अब ये देखिए उत्तर प्रदेश और ये जो एरिया है आपका, ठीक है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ये सब देखिए आपस में एकदम है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाद जो हल्का सा छोटा सा एरिया दिखाई दे रहा है यही है आपका दिल्ली। आपके पॉलिटिकल मैप में ये क्लियर होगा, तो ये जो हल्का सा एरिया बना होगा ये है दिल्ली का, यहां आप लोग शो करिएगा। फिर हम लोग आते हैं मुंबई। मुंबई हमारा महाराष्ट्र में, फिर उसी जगह पे आ जाइए, ये है हमारे छत्रपति शिवाजी का एयरपोर्ट इनके नाम से। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे वो है चेन्नई। चेन्नई कैपिटल है, यहीं पे आ जाइए आप लोग, कैपिटल में दिखा दीजिए, ये है हमारा मीनम बक्कम। कोलकाता फिर से यहां पे हम लोग गए थे हल्दिया, यहीं पे आ जाइए, कोलकाता आपको यहीं पड़ता है, तो यहां पे हमारे हो जाएंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से बना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देन लास्ट हैदराबाद। हैदराबाद कहां की कैपिटल है? तेलंगाना की, यहां पड़ता है हैदराबाद तेलंगाना में, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा तेलंगाना का राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नंबरिंग वहां मैंने लिख रखी है, नंबरिंग के हिसाब से यहां लिख दिया है, नाम भी लिख देता हूं, ये है आपका अमृतसर राजा संसी, सेकंड दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, थर्ड वन इज छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई, ये मुंबई में पड़ेगा। मीनमबक्कम इज इन चेन्नई। नंबर 5 कोलकाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये कोलकाता नाम हो गया इस समय, और जब सेशन में हमने पढ़ा था तो नाम आया था कैलकाटा, ठीक है। इसके बाद लास्ट में ये तेलंगाना है, बीच का एरिया ये हैदराबाद, हैदराबाद में है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हैदराबाद राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये हमारे एयरपोर्ट्स हो गए कंप्लीट। बड़ा इजी तरीका है, मैंने एक टिप भी छोटी सी दे दी, इससे आप लोगों को काफी इजी हो जाएगा, क्योंकि चीजों को जब रटेंगे तो मुश्किल होती है, चीजों को जब समझेंगे इजी हो जाती है। मेरे हिसाब से जो भी हम लोगों ने सीपोर्ट्स को देखा, जो हम लोगों ने एयरपोर्ट्स को देखा, वो चीज तो वैसे इजी हो जाएगी, और जब इसी चीज को घर पे जाके एक बार आप फिर से रिवाइज करेंगे आराम से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, चलिए ये था हमारा मैप वर्क, और नेक्स्ट लेक्चर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर अपकमिंग एग्जाम हम इस वीडियो को भी बहुत जल्दी डालेंगे। थैंक यू।